गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग पास्ट के 3 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। आज फ्रेंड्स मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें जो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। पास्ट टेंस में हमारा जो एक्शन होता है वो एक टाइम ड्यूरेशन में चालू होता है, कुछ समय तक चलता रहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। तो पहचान फ्रेंड्स हमारी होती है कि वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें कार्य आरंभ होने का समय दिया होता है। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारे लिए, इसमें समय दिया होता है। अब अफर्मेटिव का ट्रांजिशन कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा रूल होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना होगा, देन हम हैड का यूज करेंगे, इसके बाद बीन का यूज करेंगे, वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, देन अदर वर्ड्स। अब फ्रेंड्स, सिंस का कहाँ पे हम सिंस का यूज करते हैं, कहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, ये फ्रेंड्स मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बता चुका हूँ। फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि सिंस का जो हम लोग यूज करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, और जो फॉर का यूज करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स, वे सुबह से खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए लास्ट के वाक्य के सेंटेंस में जो लास्ट वर्ड है रहे थे आया हुआ है, और इसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है सुबह से। जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वे है, वे की इंग्लिश दे होगी, दे। उसका बाद फ्रेंड्स हम हैड का यूज करेंगे, दे हैड बीन लगाएंगे। फिर फ्रेंड्स हमको वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग। अब फ्रेंड्स में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन से आप फॉर का यूज करना है। तो देखिए सुबह, सुबह हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके लिए हमको सिंस का यूज करना होता है, सिंस, और सुबह से इंग्लिश होगी मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए सेंटेंस के लास्ट में रहा था आया हुआ है और 2 घंटा आपका टाइम भी दिया गया है। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश होगी ही, हैड लगाएंगे, फिर हमको बीन का यूज करना है, फिर हमको वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो पढ़ना, पढ़ने की फ्रेंड्स इंग्लिश होती है रीड, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग। अब फ्रेंड्स देखिए 2 घंटा, 2 घंटा हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके लिए हमको फॉर का यूज करना होगा, फॉर 2 hours। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया, he had been reading for 2 hours। फ्रेंड्स, हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। हम नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में फ्रेंड्स हमारा रूल होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन हेड लगाएंगे, इसके बाद फ्रेंड्स हमको नॉट का यूज करना होता है, देन बीन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एग्जांपल है, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए सब्जेक्ट हमारा मैं है, नहीं आई हो जाएगा, इसके बाद हमको हैड का यूज करना होगा, आई हैड, डिफरेंट नहीं आया हुआ है, इसके लिए हमको नॉट का यूज करना होगा, नॉट, डिफरेंट हम बीन लगाएंगे, डिफरेंट हमको वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए खेलना लिखा हुआ, खेलिंग इंग्लिश प्ले होती है, तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा 2 बजे, 2 बजे फ्रेंड्स हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसके लिए हमको सिंस का यूज करना होगा, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2 दिन से वर्षा नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वर्षा, वर्षा के लिए जो भी हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो हमारा इट होता है। स्टार्टिंग हम इट से करेंगे, इट, फिर हैड का यूज करेंगे, हैड, डिफरेंट नहीं लिखा हुआ है, नॉट लगाएंगे, नॉट, बीन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स वर्षा, वर्षा के लिए रेन होता है, इनमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, रेनिंग। फ्रेंड्स 2 दिन, 2 दिन फ्रेंड्स हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसके लिए हमको फॉर का यूज करना होगा, फॉर 2 days, 2 days। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांजिशन बन गया, इट हैड
नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 days। फ्रेंड्स, हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टाइप में फ्रेंड्स जो हमारा होता है वो यस और नो क्वेश्चन टाइप होता है, और इसमें जो हमारा क्या वर्ड होता है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, यानी क्या से ये हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमारा जो रूल होगा, सबसे पहले हम हेड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन बिन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, देन अदर वर्ड्स। और फ्रेंड्स, इसको एग्जांपल में हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एग्जांपल है, क्या वह यहाँ 3 वर्षों से रह रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या यानी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको हेड का यूज करना होगा, तो हम लोग हेड का यूज करेंगे, हेड। उसके बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए फ्रेंड, सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। फिर फ्रेंड हमको बिन लगाना है, बिन का यूज कर देंगे। फिर फ्रेंड हमको वह में आईएनजी जोड़ना है, तो रहना की अंग्रेजी फ्रेंड लिव होती है, ये में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारा लिविंग हो जाएगा, लिविंग। फिर देन ऑब्जेक्ट यानी रिया। फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है प्लेस है, तो यहाँ लगाएंगे हियर। फिर फ्रेंड्स हमको सिंस या फॉर का यूज करना होगा। तो देखिए फ्रेंड, 3 वर्ड्स लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमको फॉर का यूज करना होता है, फॉर 3 years। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया, हैड ही बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। फ्रेंड्स, अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप जो हमारा फ्रेंड्स होता है वो WH क्वेश्चन टाइप होता है, और इसमें फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स हम जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश पहले बनाते हैं। मीन्स जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होगा, देन हम हेड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, बिन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। दीपक 3 बजे से क्या कर रहा था। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है ये सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, तो इस क्या की इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे। फ्रेंड्स, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हमको हेड का यूज करना है, तो हेड लगा देंगे, हेड। फिर हमको फ्रेंड्स सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे दीपक है, दीपक लिख देंगे, दीपक। फ्रेंड्स, उसके बाद हमको बिन का यूज करना है, तो बिन का यूज करेंगे, बिन। फ्रेंड्स, हमको वर्ब में आईएनजी फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स करना की इंग्लिश होती है डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। अब फ्रेंड्स लिखा हुआ है 3 बजे से, तो 3 बजे फ्रेंड्स हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमको सिंस का यूज करना होता है, हमारा सिंस हो जाएगा। 3 बजे के लिए 3 o'clock। तो फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया, व्हाट हैड दीपक बीन डूइंग सिंस 3 o'clock। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।